तो चलिए दोस्तों, आज से हमारा पहला चैप्टर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, यानी पहला जो हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट का मतलब मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको बने रहना है। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करें चीजों को। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा पेन का जो चीज है वो सही कर लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, दैट मींस इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। अब देखिए कंप्यूटर क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं एक्सेप्ट कराने के लिए किसी भी डेटा को, यानी किसी भी इनपुट को, जिससे कि उस इनपुट के माध्यम से हमें क्या मिले, जो रिजल्टेड आउटपुट है वो क्या मिले, हमें मिल सके। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, कंप्यूटर का यूज किया, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम किया, कुछ इनपुट दिया हमने, और इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है हम उसने हमें क्या किया, हमें एक आउटपुट जनरेट करके उसने दे दिया। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम किससे बनता है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलने से बनता है। यानी एक पॉइंट ये भी आ गया कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। यानी एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर प्राइमरी कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक कंप्यूटर के पास एक सीपीयू होगा, उसके पास मेमोरी होगा, साथ ही साथ इनपुट आउटपुट कुछ डिवाइसेस होंगे जिससे कि हम कुछ चीजों को एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ आउटपुट डिस्प्ले होगा, जैसे कि अभी आप कुछ आउटपुट देख रहे होंगे। उसके साथ साथ कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होंगे। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। यानी ये सारे जो कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो एक साथ मिलके एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग हमें क्या करते हैं, एक जो आउटपुट है वो डिलीवर करते हैं। क्लियर हुआ। यानी सारी चीजें मिलके उसने क्या किया, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, और उस इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद उन्होंने क्या दिया, हमें एक आउटपुट दिया। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहां पे पॉइंट कह रहा है कि अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन द वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। यानी आपको पता है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम है अलग अलग साइज एंड अलग अलग कह सकते हैं कि फॉर्म्स के होते हैं। ठीक है, जैसे पीसी भी होता है, लैपटॉप भी होता है कि नहीं। तो ये अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं। कुछ पीसी लैपटॉप्स की कैपेसिटी कुछ अलग होती है, किसी का 256 होता है, किसी का 512 होता है, किसी का 1 TB होता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये वेरी करता है अलग अलग हाई एंड सर्वर के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका पर्सनल डेस्कटॉप हो गया यानी पीसी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका जो स्मार्टफोन है वो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कंप्यूटर्स के ही चीजें हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पर भी एक पॉइंट है जिन्होंने दिया था, एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को दिया था कि ये कंप्यूटर कुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिजाइव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट्स वाज ह्यूमन। यानी कंप्यूटर रिवर्स करता है जिसको हम लोग इंटेलिजेंट कहेंगे, कब, जब ये डिवाइस करेगा ह्यूमन के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो बिलीव करे कि ये क्या थे, ह्यूमन थे। क्लियर, ये पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फिगर के अंदर देखिए, फिगर के अंदर चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, बीच में आपका सीपीयू है, ऊपर आपका प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पे आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ऊपर आपका सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, यहां से हम इनपुट देंगे, हमें यह आउटपुट मिलेगा। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच के दरमियान आपके 4 स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे। पहला स्टेप आपका सेकेंडरी है, दूसरा आपका प्राइमरी मेमोरी, तीसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा आपका क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कह रहा है कि द डायरेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंटेड द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल बिटवीन कंपोनेंट। जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही होगी, जैसे आप लाइन देखिए, एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से चीज प्राइमरी मेमोरी में आएगा, उसके बाद कंट्रोल यूनिट में, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कंट्रोल यूनिट में, फिर यहां से प्राइमरी मेमोरी में, और फिर यहां से सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर।
यही पॉइंट है आपका, फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अभी हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस कर लिया। अब हमारा इसी के अंदर पॉइंट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या होता है। अब यहाँ से चीजें एग्जैक्ट चीजें शुरू हो रही हैं। कह रहा है कि इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रिफ्लेक्टेड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी जो आपका सीपीयू है, आसान भाषा में समझिए कि सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। और बिना ब्रेन के चीजें तो काम ही नहीं करेंगी, आपको पता है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो, यानी जो आपका सीपीयू है, यानी सीपीयू को हम किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सीपीयू है, आपका सीपीयू है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीपीयू को हम लोग एक प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, यानी इस नाम से भी हम क्या करते हैं, सीपीयू को जानते हैं। क्लियर। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी जनरली क्या होता है, फिजिकली वे में जो सीपीयू है वो प्लेस्ड हो सकता है एक या एक से अधिक माइक्रोचिप्स में, जिन माइक्रोचिप्स को हम क्या बोलते हैं, जो माइक्रोचिप्स आपके मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आईसी का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर। अब कह रहा है कि द आईसीज कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यानी जो आईसीज हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के मिलने से बनते हैं, ये आपका पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा थ्रू प्रोग्राम्स, यानी जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और डेटा किसके द्वारा, थ्रू द प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। अब कह रहा है कि द सीपीयू then fetches the program and data from the memory and perform the arithmetic and the logic operation as per the given instruction and store the result back memory। समझिए हमने क्या किया, इनपुट दिया, अब इनपुट के माध्यम से कुछ कोडिंग कुछ प्रोवाइड हुआ होगा कंप्यूटर के अंदर। तो जो आपका सीपीयू है वो फेच करेगा उस प्रोग्राम को, और जैसे ही उस प्रोग्राम को फेच करके वो मेमोरी के पास भेजेगा तो जो मेमोरी है वो परफॉर्म करेगा किसको, अर्थमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं ये हम सीरीज में इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आसान भाषा में एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, है कि नहीं, तो वो अर्थमेटिक के अंदर आता है। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी, और ये सारी चीजें परफॉर्म होने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, बैक में मिलेगा। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि वेल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। आप समझिए कि जब आपका प्रोसेसिंग होता है तो जो सीपीयू है वो स्टोर करता है डेटा के साथ साथ किसको, इंस्ट्रक्शन को भी अपने लोकल मेमोरी में। यानी सीपीयू क्या करता है, स्टोर करता है किस चीज को, डेटा के साथ साथ किस चीज को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है अपने लोकल मेमोरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस लोकल मेमोरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब कह रहा है कि रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। यानी रजिस्टर क्या है, रजिस्टर पार्ट है सीपीयू के चिप का, ठीक है, और ये क्या होता है, लिमिटेड होता है किसमें, साइज में भी और नंबर में भी। क्लियर हुआ। यानी रजिस्टर पार्ट है सीपीयू का जो लिमिटेड होता है, यानी साइज भी उसका एक लिमिटेड रहता है और नंबर भी उसके लिमिटेड होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, यानी अलग अलग रजिस्टर्स जो हैं उनका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ अदर देन रजिस्टर, यानी रजिस्टर के अलावा जो सीपीयू है उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं। यानी मान लीजिए कि रजिस्टर में तो कुछ चीजें हो गई, लोकल मेमोरी आपका रजिस्टर हो गया, तो रजिस्टर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं जो कि आपका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके साथ साथ क्या है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है। तो जो आपका एएलयू होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट perform all the arithmetic and the logic operations that need to be done as per the instruction in the program। यानी प्रोग्राम में जितनी भी चीजों की जरूरत है उस प्रोग्राम को डन करने के लिए, वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगी, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर आएंगी, जो कि लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे सीयू की बात करें तो सीयू जो है यानी कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है किस चीज को, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को, इंटरप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, एंड गाइड द डेटा फ्लो द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी के डेटा फ्लो को क्या करता है, ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला पॉइंट कह रहा है कि एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या है उनको भी हम समझेंगे, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको।
कह रहा है कि सीपीयू इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर, यानी सीपीयू को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट इन द सेक्शन ऑफ 1.5, यानी 1.5 सेक्शन जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारा 1.1 सेक्शन चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब 1.1 सेक्शन के अंदर दूसरा हमारा पॉइंट है इनपुट डिवाइस। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस दिख रहे होंगे, जैसे कि आपका टच स्क्रीन है, आपने देखा होगा, स्कैनर आपने देखा होगा, माउस भी आपने देखा होगा और कीबोर्ड भी आपने देखा होगा। ये कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो कि आपने इन जनरल देखा होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और हो सकता है कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इनपुट डिवाइस देखते हैं हम लोग क्या होता है। कह रहा है कि द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट, यानी वैसे डिवाइस जिसके द्वारा कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, सेंड होते हैं कंप्यूटर को, आर टर्म्स एट इनपुट डिवाइस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी जिनके द्वारा हम कंट्रोल सिग्नल को सेंड करते हैं कंप्यूटर को, जिस चीज के द्वारा, समझ में आ रहा है, जिस डिवाइस के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। These devices converted the input data into the digital form that is acceptable by the computer system। यानी ये जो आपका डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनपुट डेटा को किसमें, डिजिटल फॉर्म में, जो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है किसके द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, ये हम एबीसीडी जो टाइप करते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता। तो ये जो काम होता है इनपुट डिवाइस का, वही होता है कि उस चीज को उस फॉर्मेट में कंप्यूटर को वो क्या करता है, पहुंचा देता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया, इनपुट डिवाइस इंक्लूड द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा, जो कि यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा थिकनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। चलिए ओके, नहीं थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना। ओके ये ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिगर हमने अभी बता ही दिया, फिगर को आप देख सकते हैं जो डिजाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बिसाइड वी कैन नाउ इंटर द डेटा थ्रू द वॉइस, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज गूगल वॉइस एंड सर्च टू द सर्च द वेब एंड वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस। अब देखिए, आपको पता है कि हम गूगल का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि जो हम ह्यूमन है, अब लिखने से ज्यादा बोलने पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यानी हमने डायरेक्ट क्या किया, गूगल में गए, गूगल का माइक ओपन किया और जो भी हमें क्वेश्चन है हमने उसमें क्या कर दिया, बोल दिया, ठीक है ना। तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। अब कह रहा है कि डेटा इंटर थ्रू द इनपुट डिवाइस टेम्पररी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो डेटा है जो हम इंटर करते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, वो क्या होते हैं, टेम्पररी स्टोर होते हैं। यानी वो एक खास समय के लिए स्टोर होते हैं। जो कहां स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में, यानी रैम के अंदर, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, वो स्टोर होते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट स्टोरेज की बात करें, फॉर द परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज, यानी परमानेंट स्टोरेज के लिए और फ्यूचर में अगर जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर, उसका अगर फ्यूचर में कुछ यूज है, तो डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, यहां से पॉइंट देखिए, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में डेटा एक टेम्परेरी समय के लिए होता है स्टोर, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो होता है वो डेटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर हो जाता है। क्लियर हुआ, यहां से पॉइंट बने हैं। अब आपका आता है आउटपुट डिवाइस 1.1.3, ठीक है। चलिए इनपुट डिवाइस को देख लिया, इनपुट कराने के लिए जिस डिवाइस का यूज होगा इनपुट डिवाइस होगा। अब आउटपुट यानी कुछ चीजें हमें दिखनी भी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हमने इनपुट करा दिया हमको कुछ चाहिए ही नहीं, आउटपुट में भी तो कुछ चाहिए भाई, हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, है कि नहीं। चलिए अब कह रहा है कि द डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो डिवाइस रिसीव करता है डेटा को कंप्यूटर के द्वारा, यानी कंप्यूटर से जो हमें डेटा मिलती है डिस्प्ले कराने के लिए, जो हमें दिखती हैं, फिजिकल प्रोडक्शन के लिए जो हमें मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कुछ आउटपुट डिवाइस आपके सामने दिख रहा है, 3D प्रिंटर हो गया, सिंपल प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, जिसपे कि अभी ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अभी जो आप मोबाइल में जिस वीडियो को देख रहे हैं, क्लियर। अब कह रहा है कि इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। कहने की पता आपको पता होना चाहिए कि जो इनपुट डिवाइस है वो जो हमारे ह्यूमन जो इंटेलिजेंस लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके देता है किसमें, कंप्यूटर के लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर अगेन क्या करता है, उस चीज को कन्वर्ट करके देता है किसमें, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो, हम चीजों को समझ पाए, है कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल वही है, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन आपके आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन फिगर 1.3, जैसे कि हमने देखा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब A Braille display monitor is useful for visually challenged person to understand the textual output generated by the computer। आप समझिए, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती, आंखों से नहीं देख पाते,
तो उनके लिए एक ब्रेली जो डिस्प्ले मॉनिटर है वो इन्वेंट किया गया है, जिससे कि उनको चीजों को समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कह सकते हैं समझने में मदद मिलती है, ठीक है ना, जिससे कि वो टेक्सचुअल आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपके सामने यहाँ पे देखा हुआ है। यानी नॉर्मल इंसान तो उसको समझ ही सकते हैं, लेकिन जो इंसान देख नहीं सकते वो कैसे चीजों को समझेंगे, तो उसके लिए इस चीज को, इस मॉनिटर को क्या किया गया था, डेवलप किया गया है। अब कह रहा है कि प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट द आउटपुट इन फिजिकल यानी हार्ड कॉपी फॉर्म। आपको पता है कि जो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत पॉपुलर, ज्यादातर आपको पता है किसी भी चीज का प्रिंट आउट हमें निकलवाना होता है, ताकि हमें क्या चाहिए, हमें हार्ड कॉपी चाहिए। तो प्रिंटर क्या है, आज के दौर में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हमें आउटपुट एक हार्ड कॉपी के तौर में क्या होती है, मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइप के क्या होते हैं, कॉमनली यूज प्रिंटर्स होते हैं, यानी 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। पहले आपको नहीं पता होगा, अभी यहां से आपको पता लग रहा होगा, और मे भी कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा। तो पहला आपका जो टाइप में है, आपका है प्रिंटर, जिसे प्रिंटर की बात करें 3 टाइप के, जिसमें आपका इंजेक्ट होता है, लेजर जेक्ट होता है और डॉट मैट्रिक्स होता है। और आज के दौर पे यानी ये 3 तो है, इंजेक्ट है, लेजर है और डॉट मैट्रिक्स है, ये 3 तो है, लेकिन आज के दौर पे देयर इज न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। लेकिन आज के दौर पे एक नया प्रिंटर इन्वेंट किया जा चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो इंसानों की नीड है वो भी बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो चीजें और अपग्रेड हो रही हैं। तो 3D प्रिंटर आज के दौर पे बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, जो क्या करता है, डेट इज यूज टू बिल्ड द फिजिकल रिप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिजाइन, यानी जो डिजिटल 3D डिजाइन है उसको एक फिजिकल फॉर्म में क्या करता है, हमें प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। And these printers are being used in manufacturing industries to create the photo टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये जो आपके प्रिंटर्स हैं 3D डिजाइन प्रिंटर्स, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, उनके अंदर जो भी प्रोटोटाइप्स होते हैं प्रोडक्ट के, उनको क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि देयर यूज इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड, यानी मेडिकल फील्ड के अंदर भी 3D जो आपका प्रिंटर है उसका यूज हो रहा है, पार्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग द बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने के लिए बेसिकली मेडिकल फील्ड में इसका यूज हो रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी का बुक अगर किसी ने पढ़ लिया ना, बेहतर लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। बस मेरा काम है समझाना, आप समझिए चीजों को। कह रहा है कि पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर that store digital data in the form of a hole at the predefined position। यानी पंच कार्ड एक प्रकार का पीस है किसका, स्टिफ पेपर का, जो स्टोर करता है डिजिटल डेटा को, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ होल्स में, किसमें, एक प्रीडिफाइंड पोजीशन में। क्लियर हुआ। चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने इनपुट डिवाइस को देखा, आउटपुट डिवाइस को देखा, और साथ ही साथ सारे फंडामेंटल को हमने इसके क्लियर किए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।